संसार में केवल दो ही प्रकार के व्यक्तियों को श्रेष्ठ माना गया है, अनुकरणीय माना गया है। दो एक ऐसा व्यक्तित्व रखने वाले, पहले वे जो शक्तिशाली होने के बावजूद जो असहाय होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं, क्षमा करने की प्रवृत्ति। दूसरी बात करें तो दूसरे वे जो जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वहाँ सुख हो चाहे वहाँ दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में खुश रहते हैं, हृदय से खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। वे सारे ऐसे व्यक्तियों को ऐसे दो व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्तियों को ही हमेशा अनुकरणीय माना गया है, हमेशा श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि भक्तों, ये दो एक ऐसी विशेषता होती है, इन विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए बहुत सारा त्याग, परिश्रम और सद्भावना और साथ साथ में परोपकारी हृदय की आवश्यकता होती है। और ये बातें हमें सुनाते हैं, ये बातें हमें संपूर्ण संसार को ज्ञानव्यापी ज्ञान देते हैं यहाँ गोविंद गोवर्धन श्री कृष्ण भगवान। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटाला केरा ब्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटाला। तो इन दिनों संपूर्ण संसार भर से केवल कृष्ण भजन, केवल गोविंदा के भजन, केवल गोविंदा के कीर्तन ही सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि जन्माष्टमी का पावन पवित्र महोत्सव चल रहा है और प्रत्येक मंदिर में आप चाहे संसार के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो या किसी भी संसार के कोने में हो, हर जगह से आपको केवल गोपियों और केवल गोवर्धन लाल जी की भजन कीर्तन और आरती का समावेश मिलेगा। तो आपको इस समय मौजूद है देहरादून के सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण वेदिक सभा द्वारा निर्मित, संरक्षित और संचालित श्री राम श्री परशुराम मंदिर जो प्रकाश नगर देहरादून में स्थित है, वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी जो 5 दिन पूर्व जो महोत्सव का शुभारंभ हुआ था, उसका आज वहाँ संपूर्ण होने वाला है। आज 5वां दिन है, तो आज बहुत विशेष कार्यक्रम रखे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन रखे हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे ब्राह्मण वेदिक सभा का कि हमें साक्षी होने का यहाँ पर आज भी मौका मिला है, जो ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम है इसके समापन में। साथ साथ में विशेष अतिथि की बात करें तो विशेष अतिथि के रूप में देहरादून के महापौर श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी, उनके चरण कमलों द्वारा शुभारंभ होगा। और श्री सुनील उनियाल गामा जी का आगमन किसी भी क्षण यहाँ पर हो सकता है। तहे दिल से हर कोई उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पलके बिछा कर बैठा है कि किस प्रकार से जैसे ही वहाँ आते हैं उनका आगमन होता है, उसके बाद जो ये पवित्र कार्यक्रम है वहाँ संपन्न होगा, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव से चल रहा है। अभी कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे से यहाँ पर जो भजन कीर्तन का कार्यक्रम है वो प्रकाश नगर महिला कीर्तन मंडली द्वारा आयोजित किया गया है और अभी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही में 11 बजे के बाद एक ज्ञानंदा विद्यालय की शिक्षिका, ज्ञानंदा विद्यालय का भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बेहद अच्छा कार्यक्रम रखा गया है, जिनकी अगुवाई कर रही हैं जो वहाँ की अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं श्रीमती वैशाली चौहान जी। और साथ में उनके साथ देंगे जो प्रकाश नगर के जो बच्चे हैं, मुझे एक्चुअली उनका नाम ध्यान नहीं आ पा रहा है, तो उनकी वो साथ में रहेंगे और वो यहाँ पर उनके साथ जो कार्यक्रम है, जो नृत्य कार्यक्रम है, सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम है, उनको यहाँ पर उनकी प्रस्तुति देंगी। तो बहुत अच्छा होगा। साथ में फिर 12:30 बजे के बाद समष्टि भोज यानी समष्टि भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जो श्रीमान R.A. जायसवाल जी के सौजन्य से किया जाएगा। वो किया जाएगा हरि की इच्छा से। तो अभी कार्यक्रम चल रहा है और हम यहाँ पर बल्कि बिछा के बस इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जो महापौर जी हैं उनका आगमन किसी भी समय हो सकता है, सभी देख सकते हैं, सभी यहाँ पर बिल्कुल तैयारियाँ हो चुकी हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, यहाँ पर आगमन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भक्तों, ये जो इस समय सराबोर वाला कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो चल रहा है बेहद अच्छा सुखदमय। रविवार का दिन है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो भक्तगण हैं, जो कृष्ण और हमारे महापौर जी का आगमन हो चुका है। प्रणाम, राधे राधे सर। नहीं, बिल्कुल जवाब बहुत अभी काम है आपके वगैरह वही तो मैं आप इसे कहते हैं। हमारे देहरादून के महापौर श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी।
नेता और वैदिक ब्राह्मण सभा द्वारा स्थापित संचालित श्री परशुराम चतुर्वेदी विद्यालय के बहुत बड़े हितैषी श्री सुनील उजियार गामा जी यहाँ उपस्थित हैं। बच्चों में चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां के बाद मेरा निवेदन आपसे ये है, एक मद्रासक का ये वाचन करेंगे 4 मिनट तक और उसके बाद आपको पुरस्कार को बच्चों देकर फिर आप मैं नाम बुलाऊंगा। अनिता जी आप एक बच्चे की एक फोटो लेनी है जी। सबसे पहले अजित नारायण, जोशी, इधर देखो। इसके बाद हरिओम पांडे, दो सब बच्चों के आशीर्वाद के थे। हमारे बहुत ही सम्मानित हम सबके गुरुवर आदरणीय पवन शर्मा जी, गौरव जी, आदरणीय हमारे वशिष्ठ जी, हमारे जतिन भाई, हमारे अंबिका प्यारेला जी और सभी यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, सभी हमारे आचार्यगण, हमारे बाल आचार्यगण, आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और गुरु जी को उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि गुरुकुल की परंपरा को आप हमारे देहरादून गोविंदगढ़ में इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बाल कलाकार जब आचार्य बनेंगे तो इस गुरुकुल का नाम भी जो है पूरे देश में रोशन करेंगे। मैं सभी अपने इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जो यहाँ आप जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो देहरादून की जो हवा है वो यहाँ इस गुरुकुल में नहीं आएगी, क्योंकि देहरादून की हवा खराब हो रही है। निश्चित रूप से ये मंदिर भी है, ये आपका विद्यालय भी है, ये आपका जो है घर भी है और देवालय भी है। तो निश्चित रूप से देवालय में जो है भोले शंकर आपकी भी रक्षा करेंगे, जो यहाँ सब भक्तजन आते हैं उनकी भी रक्षा करेंगे, ऐसी भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अभी आपकी तो ये प्रतियोगिता हुई है तो इसमें कुछ बच्चों को जो है पुरस्कृत किया गया है, लेकिन जो बच्चों को नहीं मिला है वो आप ये मत सोचिए कि आप उस योग्य नहीं हैं, आप भी योग्य हैं, लेकिन अगली बार जो है आपको उसके लिए तैयारी करनी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे तिवारी जी भी आए हैं आचार्य, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथ हैं हमारे माननीय महापौर श्रीमान सुनील उजियार गामा जी। बोलो परशुराम भगवान की जय। हमारे बीच में पूर्व महापौर श्री उजियार गामा जी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भगवान के छठी के अवसर पर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। वैदिक ब्राह्मण सभा आपकी हमेशा आभारी है और रहेगी, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण सभा को आप अपना अनमोल और कीमती समय देते हैं। हम रात को भी आपको पुकारते हैं तो रात में भी आप हमारे लिए तैयार रहते हैं और आपके द्वारा इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप जब नगर निगम में महापौर के पद पर प्रतिष्ठित थे उसी समय
वैदिक ब्राह्मण सभा की प्रार्थना को आपने स्वीकार किया और इन बच्चों के लिए ऊपर तीसरी मंजिल पर नगर निगम की ओर से आपने बहुत बड़े एक हाल का निर्माण कराया है। तो ये सभा आपकी आभारी है, आभारी रहेगी और समय समय पर बच्चों के साथ आपका बहुत प्रेम रहता है। जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, आप बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं और बच्चों के साथ आपका बड़ा स्नेह है, प्रेम है। और अभी आपने बताया कि 17 नवंबर की आपके सुपुत्र का विवाह संस्कार है और उसमें इन बच्चों को भी आपने अभी से आमंत्रित कर दिया। तो ये सभी ऋषि बालकगण जो हैं, ये सभी आपके विवाह संस्कार में उपस्थित होंगे और वैदिक मंत्रों का जयमाला के समय वहां पर उच्चारण करेंगे और आपका पुत्र वधू का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही मंगलमय होगा, क्योंकि उनका दाम्पत्य जीवन वैदिक मंत्रों से प्रारंभ होगा। तो गामा जी, आपके पास समय नहीं है और मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत वैदिक ब्राह्मण सभा की ओर से, श्री परशुराम चतुर्वेद विद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। बोलो परशुराम भगवान की जय। महिला मंडल की सभी महिलाओं को वैदिक ब्राह्मण सभा के बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में समय सबके लिए निश्चित था, इसलिए हमने निवेदन किया कि आप समाप्त करें। कृपया स्थान ग्रहण करें कि सब और कलाकार महोदय के पास से आए, उनका भी हम लोग उत्साहवर्धन करना है। और अगली कड़ी में नृत्य और संगीत में भगवान सिंह का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं को स्मरण करते हुए विद्यालय के बच्चे शिव तांडव स्तोत्र है ना, एक स्वर से गाएंगे जल्दी से, उसके बाद गाते हैं अगली कड़ी डांस। जी हमारी नव्या गुप्ता जी। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए ताज, देवी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए ताज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव नंदन गोविंद भक्ति सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, मेरे जीवन को वंदन सबके राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए राज, सबके राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए राज। गलती होगा नहीं तो आ जाए रजनी बोला आइए आइए इनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है मंदिर निर्माण में। आइए इस बच्ची को आप आशीर्वाद दें मूवमेंट इधर आगे कुमारी मयंसी गुप्ता। कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, देवकी नंदन तुमको वंदन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, हार में तुम ही के भैया, हमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, देव नंदन गोविंद रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। झूठ कहावे सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा की रसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका गाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानः सृजनः। इस श्लोक से श्री कृष्ण जी कहते हैं जब जब इस धरती पर पाप पड़ेगा तब तब मैं आऊंगा। मिसेस गुप्ता मैडम ये मोमेंट ऐसे आप ऐसे पढ़िए छू दादी का बेटा एक बॉटल वही वो भी है। श्रीमती बबीता जैन जी को कृपया आए और अपनी रचना को सुनाएं। सभी को सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आंटी का आशीर्वाद से कुछ न कुछ लिखने का प्रेरणा मिलती रहती है, इसीलिए इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नटखट कहना एक बार, नटखट कहना एक बार, ग्वाल सखाओं को ले साथ, पहुंचे माखन चुराने गोपी के द्वार, गोपी भी थी बड़ी सयानी होशियार, माखन रखा था ऊंचे छीके पर, साथ में घंटी रखी थी उसके ऊपर, घंटी देख कान्हा समझ गए सारी बात, घंटी देख कान्हा समझ गए सारी बात, घंटी के पास पहुंचे समझाया सारा हाल, घंटी ने सिर झुका पूछा कहिए नाथ, क्या सेवा करूं आपकी बताइए गोकुल नरेश, मेरे लिए आपका क्या है आदेश। सुन घंटी कृष्ण ने बोला सुन घंटी, जब तक खाए माखन ग्वाल बाल, जब तक खाए माखन ग्वाल बाल, चुप रहकर तुझे रखना होगा ख्याल, चुप रहकर तुझे रखना होगा ख्याल। ग्वाल बालों ने जी भरकर माखन खाया, ग्वाल बालों ने जी भरकर माखन खाया, घंटी भी चुप रही उसने अपना वादा निभाया, घंटी चुप रही उसने अपना वादा निभाया। ज्यों ही कान्हा ने माखन से मुट्ठी भरी, ज्यों ही कान्हा ने माखन से मुट्ठी भरी, त्यों ही घंटी से नवा बज उठी, त्यों ही घंटी से नवा बज उठी कि आवाज सुनते ही गोपियों ने कान्हा को लिया घेर, आवाज सुनते ही गोपियों ने कान्हा को घेर लिया, किसी ने कान पकड़ा और किसी ने बाहों से जकड़ लिया। अरे तूने तो वादा नहीं निभाया, तूने अपने वचन भी ना तोले। अब कृष्ण ने गुस्सा किया घंटी पर, अरे तूने अपना वादा नहीं निभाया, तूने अपने वचन भी ना तोले। घंटी चरणों में पड़ गई सिर झुकाकर, बोली सारे देव देवताओं को मनाकर, अपने सारे पुण्यों को कर संचित, बोली अपने सारे पुण्यों को कर संचित। हे नाथ सेवा से मुझे ना करो वंचित। कौन सी तूने सेवा की भला मुझे पकड़वा कर, कौन सी तूने सेवा की भला मुझे पकड़वा कर, तुझे लाज ना आई मेरा आदेश यूं ठुकरा कर।
नाथ मेरी सेवा है, जब जब आप भोग लगाएं मुझे बजना होगा। नाथ जब जब आप भोग लगाएं मुझे बजना होगा, भला न बजूं तो सेवा कर्म कैसे पूरा होगा। मेरा धर्म सेवा का है नाथ, वह रहेगा अधूरा, न रूठो दीनदयाल, आज्ञा दी जिसने मेरा सेवा कार्य होगा पूरा। मुस्कुरा दिए नटखट नंदलाल सुनकर घंटी की को पकड़ना नहीं आसान, भीतर से जुड़कर ही उसे पकड़ पाओगे, भीतर से जुड़कर ही उसे पकड़ पाओगे। मीरा की भांति भीतर उसको देखो, धन्य धन्य हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। छोटी बच्ची को बुला रहा हूँ, वो अभी से कृष्ण भक्त है। तुम्हारी परिपूर्णिमा शर्मा। मेरा नाम परिपूर्णिका शर्मा, निकनेम पुण्या है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की कविता सुनाने जा रही हूँ। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहरूप था पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। भाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या महाराज दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भीषण हरि ने विश्वन हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, यह आजना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। कृष्ण माखन खाने वाले कृष्ण, बंसी बजाने वाले कृष्ण, सुदामा के मित्र कृष्ण। आज हम इन्हीं स्वरूपों का दर्शन करने इस छठी को मनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। मैं आचार्य प्रधान कुमारी से निवेदन करूँगा, बच्ची के प्रोत्साहन के लिए भगवान परशुराम का महाराज आ गया। इधर देखो, इधर देखो। हमारे निवेदन पर ज्ञानंदा स्कूल की नृत्य संगीत की प्राध्यापिका वैशाली चौहान जी आई हैं अपने शिष्यों के साथ। उनका जोरदार कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहा हूँ। मंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच गोक्षमस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम वेणु 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 सुपिच गोक्षमस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम
देवना सरमा खड़ी है। हमारी वैदिक ब्राह्मण सभा की महिला मंडल की जो हमारी सह मंत्री हैं श्रीमती सूरज कुमारी जी, उनकी ये पोती है और मुझे बड़ी खुशी है आपने योगदान दिया है। और इनकी मम्मी कहाँ है? अकेले कर लेंगे? तारितझं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण 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 तारितझं तझं तरिता तदिमित किट ब्राह्मण सभा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम करती आ रही है। जब मंदिर नहीं बना था तो अन्य हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में करते थे, और जब से मंदिर 90 से बना है उसके बाद लगातार यही हो रहा है। मैं सभा की ओर से उन सभी कलाकारों का, खासकर छोटे बच्चे आए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया है, रोचक दिया है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद जरूर आया होगा। एक बार सब कलाकारों की जोरदार ताली बजाएंगे। आचार्य परशुराम जी से निवेदन करूँगा, कृपया आए। रंगारंग कार्यक्रम में कई लोगों ने सहयोग दिया, उनका आभार व्यक्त करें। दोनों संस्थाओं की ओर से अध्यक्षीय भाषण की है। पवन जी को बुलाता हूँ। ओम ध्येयं सदा परिभवकुमरीशदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं कृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते करुणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय। सदस्यगणों को नमन करता हूँ, और यहाँ पर मोहल्ले से, इस प्रकाश नगर से और अन्य संस्थाओं से आते हुए सभी पदाधिकारियों को, जिन बालकों ने, जिन बेटियों ने विभिन्न स्कूलों से आकर के यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्री परशुराम विद्यालय के आचार्यगण और समस्त छात्रगण, आप सभी जो हैं यहाँ पर पूर्व 6 दिनों से निरंतर यहाँ पर इसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और भगवान का जो है अष्टोत्तर शतनाम से, बल्कि अष्टोत्तर सहस्त्र नाम से यहाँ पर 6 लोगों ने, 6 परिवार के जनों ने यहाँ पर पूर्व में भगवान का अभिषेक और अर्चन किया है। और आज इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे श्री आर जायसवाल जी यहाँ पर आज समष्टि का भंडारा, जो छठी का भंडारा है, वो दे रहे हैं। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय विनाशाय श्री कृष्ण शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शुक्रभाष्यं कृतं वन्दे भगवन्तो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वैदिक ब्राह्मण समिति द्वारा श्री परशुराम देवालय में और प्रकाश नगर गोविंदगढ़ के जितने भी निवासी लोग हैं, वैदिक ब्राह्मण सभा की संकीर्तन स्त्री सत्संग श्री परशुराम देवालय की जो प्रकाश नगर की स्त्री सत्संग मंडली ने बहुत सुंदर भजन कीर्तन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया। और सर्वप्रथम 89 में जब इस मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ, प्रारंभिक काल में सर्वप्रथम चंद्रभान गुप्ता जी
उनके द्वारा देवालय शिवालय का यहाँ पर निर्माण किया गया, प्रतिष्ठा की गई और वो प्रतिष्ठा भी हमने ही कराई। अगर शास्त्र नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा, पद्धति नहीं होगी, संस्कृति नहीं होगी। तो हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया। ये तो सनातन धर्म की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने 12 अवतार लेकर के वेदों का अवतार किया, समुद्र से वेदों को ऊपर लाए। जब भी सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात होता है, ऋषियों के ऊपर कुठाराघात होता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं किसी कारक पुरुष के रूप में, युग पुरुष के रूप में, या भगवान स्वयं पूर्णावतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं। करते हैं और आरोग्यता की कामना करते हैं। इस परिवार में सुख समृद्धि रहे, इस परिवार के भंडार की, धन की वृद्धि हो और भगवान की कृपा इस परिवार पर बनी रहे और इस परिवार में मंगल हो। और ये कृष्ण जायसवाल जी हैं, इनका जन्म छठी के दिन हुआ था। किस खुशी में भंडारा होता है, तो हम इनके दीर्घायु की कामना करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च मार्कंडेय चिरंजीविनः। ओम चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, आरोग्यवान। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, तो इसका नाम कृष्ण है। भक्तों, यहाँ पर समष्टि भंडारे का आयोजन किया गया है। अभी हम सब देख सकते हैं बटुक जी हैं हमारे। सर्वप्रथम बटुक जी भोजन ग्रहण करेंगे, इनके बाद माताएं, महिलाएं और फिर बाकी के जो भी गौ प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये भंडारा का आयोजन। भक्तों, मंत्र मुक्त हो गया है, मन बिल्कुल तृप्त हो गया है। जिस प्रकार से जो समारोह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन जो समारोह महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, उसके बाद जो प्रस्तुतियाँ हुई, बहुत अच्छा। हर कोई दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर कृष्ण भक्त ना हो, जहाँ पर कृष्ण भक्ति ना झलक रही हो। तो उसी के उद्देश्य में, उसी के समारोह में जो संपन्न हुआ है अभी समारोह, उसमें जितने भी कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो नृत्य प्रस्तुतियाँ हुई हैं, वो देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रोम रोम में, कण कण में श्री कृष्ण भगवान जी गोविंदा बसे हुए हैं। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी के शुभारंभ में हमने आह्वान किया कृष्ण भगवान जी का, गोविंदा जी का, उसका छठी शुरू हुई, उसके बाद सहस्त्रनाम जप, और आज जो समारोह है इसका संपन्न हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देहरादून के जो महापौर हैं श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी, साथ साथ में ब्राह्मण वैदिक सभा के जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्य हैं, उन सभी के चरण कमलों द्वारा ये आयोजन जो हो रहा था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर, ये संपन्न हो रहा है। साथ साथ में हमने देखी कि किस प्रकार से सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं, साथ साथ में जो नृत्य प्रस्तुतियाँ हुई हैं, चाहे वह स्पेशली तहे दिल से धन्यवाद रहेगा जो ज्ञानंदा विद्यालय की शिक्षिका जो वैशाली चौहान जी, और साथ में उनके जितने भी सहयोगी थे जिन्होंने इतना अच्छा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। साथ साथ में यहाँ के प्रकाश नगर में जो बच्ची, छोटी छोटी राधाओं ने जो इतने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, उनका सभी का हृदय बिल्कुल मग्न हो गया। श्री कृष्ण जो ये आयोजन है इसमें ही रम गया सबका। तो अभी जो समष्टि भंडारा का आयोजन किया गया है वह है आर.ए. जायसवाल जी के सौजन्य से समष्टि भंडारे का आयोजन किया गया है। उसके बाद ये पूरा जो समारोह है ये संपन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद ब्राह्मण वैदिक सभा का कि ये पूरा इतना अच्छा, सुगत और बिल्कुल मन मुक्त कर देने वाला जो ये कार्यक्रम है, इसका हमें साक्षी बनने का मौका मिला। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय कृष्ण भगवान।